हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। और जितनी भी वीडियोस के बाद हमारे आने वाली हैं वो सब एनटीएससी को बेस्ड आने वाली हैं। जो भी बच्चे एनटीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितनी भी वीडियो आपको चाहिएंगी एनटीएससी से रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में जब भी हम कोई क्वेश्चन निकालते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फ से चलते हैं। तो सेल्फ यानी कि हमारे वाली जो जनरेशन है, अपनी जनरेशन है, उसमें जैसे आपका ब्रदर है तो ऐसे हम ऊपर उसमें जनरेशन रहेगी, हमारे फादर मदर रहेंगे। और नीचे जो जनरेशन रहेगी जिसे कहते हैं हम हमारी लोअर जनरेशन रहेगी, वो हमारे रहेंगे जैसे डॉटर सन। तो आइए मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर इसके लिए बनाया है ताकि आप इजी समझ पाएँ और उसको बाद में नोट कर लें। आइए देखते हैं। जैसे सेल्फ मैंने हमारी जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, सेल्फ में खुद को रखना है। जैसे हमारे ब्रदर, सिस्टर और कज़न। और उसके बाद हमारे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। तो ये किस में आएंगे? हमारी जनरेशन में आएंगे। और उससे ऊपर की अगर हम जनरेशन देखते हैं तो उसमें फादर, मदर, अंकल, आंट और ऐसे ही फादर, मदर इन लॉ, ये इसमें आने वाले हैं। और उससे ऊपर वाली जनरेशन अगर हम देखते हैं तो ग्रैंड फादर मदर एंड ग्रैंड फादर एंड मदर इन लॉ। ठीक है। और अगर हम नीचे वाली जनरेशन में जाते हैं तो डॉटर, सन, नीस और नेफ्यू के बारे में आपको बताता हूं। नीस कौन है? भतीजी और भांजी। भांजी कौन है? जैसे आपकी सिस्टर है तो उसकी जो बेटी है उसको हम भांजी कहेंगे। और भतीजी जो आपका ब्रदर और या फिर कजन ब्रदर है, उनकी जो बेटी है यानी कि डॉटर है, वो क्या लगेंगी? आपकी सभी की नीस। और हिंदी में उसको बोलेंगे हम भतीजी। और नेफ्यू सेम रहेगा। अगर आपकी सिस्टर का लड़का है तो वो आपका भांजा रहेगा, वो भी नेफ्यू बोलेंगे उसको भी। और अगर आपके जो ब्रदर हैं उनका जो बेटा है उसको आप नेफ्यू यानी कि भतीजा बोलेंगे। तो आइए, अगर आपको ये आसानी से समझ आ गए हों, अगर कोई भी रिलेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्योंकि जब हम रीजनिंग में मेनली क्या रहता है कि जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे रीजनिंग में उतने ही परफेक्ट आप होते चले जाओगे। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और हमारे सभी जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो एनटीएससी बेस्ड रहने वाले हैं। और एनटीएससी में जो पीछे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। If Ranjana is the sister of the son of Sohan's sons, how is Ranjana related to Sohan? ये NTSC स्टेज 1 में 2017 में क्वेश्चन आया था। तो इससे पहले हम कुछ थोड़ा सा डिनोट करते हैं कि हमें इससे बिल्कुल सिंपल में हम क्वेश्चंस को ब्लड रिलेशन के कर सकते हैं। जैसे हम मेल को बॉक्स में लग सकते हैं और फीमेल के लिए हम सर्कल लगा सकते हैं। और सिस्टर और ब्रदर के लिए स्लीपिंग लाइन सिंगल रहेगी और हस्बैंड और वाइफ के लिए स्लीपिंग लाइन डबल रहेगी। और अगर किसी के भी फादर की बात होती है यानी कि अपर जनरेशन की बात होती है तो उसके अंदर हम अप एरो लगाएंगे। और अगर सन की बात होती है यानी कि हमारे से जो डाउन हमारी जो जनरेशन है उसकी बात होती है तो हम डाउन एरो से इसको लिखेंगे। तो अभी देखिए इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ रंजना इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ सोहन सन्स, हाउ इज रंजना रिलेटेड टू सोहन? एनटीएससी स्टेज 1 में 2017 में क्वेश्चन आया। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और इसके जो आंसर रहने वाले हैं वो 4 हैं। फर्स्ट डॉटर, सिस्टर, ग्रैंड डॉटर एंड अंकल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है हम। तो एक बात देखिए कि सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। नाम से, अगर किसी का कोई नाम है तो उससे आपने उसके जेंडर को डिफाइन नहीं करना। क्योंकि किरण सिंह, आपको ऐसा लगता है कि ये लड़का हो सकता है लेकिन ये लड़की है। और आपको ऐसा लगता है कि ये लड़की है, ये लड़का हो सकता है। क्योंकि नाम से बबली, सोनू, तो आप ये सोचना कि बबली लड़की का नाम हो सकता है, सोनू लड़के का हो सकता है, लेकिन लड़की का भी हो सकता है। तो मेल और फीमेल आपने जब तक क्वेश्चन में पूरे से क्लियर ना हो तो कभी भी उसको उसके नाम से डिफाइन नहीं करना कि हाँ ये तो राजू है तो ये तो क्या हो गया, हमें पता लग गया कि ये तो मेल है। तो हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी देखते हैं कि सोहन सन्स, तो हम सबसे पहले सोहन को लिखेंगे सोहन, क्योंकि अभी हमें इसका जेंडर डिफाइन नहीं है
कि सोहन कौन है, तो हम इसको सिंपल ही एस लिखेंगे। अभी इसके ऊपर ना हमें बॉक्स बनाना है ना सर्कल लगाना है, ठीक है। तो उसका लेकिन सन का तो पता है ना, जेंडर बिल्कुल डिफाइन है, तो ये उसका सन है। तो उसने कहा अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, सन ऑफ सोहन सन, यानी कि सोहन के सन का भी सन, तो ये कहां आएगा, यहां पर आगे, ठीक है। तो कहां है, रंजना इज द सिस्टर ऑफ सन। अब यहां तक पहुंच गए हम, तो सिस्टर किसकी है, वो इसकी, तो इसमें लगाएंगे एरो और सर्कल लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आर, रंजना। पहुंच गए रंजना तक। तो हमें बस अब रिलेशन बताना है, और रिलेशन किसका बताना है, रंजना रिलेटेड टू सोहन। रंजना का क्या रिलेशन है सोहन से, ये बताना है। तो आप बताइए, बिल्कुल, यानी कि सोहन, उसका सन और उसके सन का सन क्या होगा, उसका ग्रैंड सन, और उसकी जो सिस्टर है क्या बनेगी, ग्रैंड डॉटर। तो आइए ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो NTSC 2015 में आया था। तो क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले कि A इज अंकल ऑफ B, B इज डॉटर ऑफ C, C इज द वाइफ ऑफ D सन, देन हाउ इज द A रिलेटेड टू D। किसका रिलेशन निकालना है, A रिलेटेड टू D। तो देखते हैं, सबसे पहले A इज अंकल ऑफ B, A जो है वो किसका अंकल है, B का। अब यहां पर B लिखते हैं। अब B के जो फादर हैं उनका ब्रदर कौन है, अब ये ब्रदर है ना, कौन है, A। B का हमें जेंडर अभी डिफाइन नहीं है, B मेल है फीमेल है, ऐसा कहीं भी अभी तक हमारे पास नहीं आया। तो आगे पढ़ते हैं, B इज डॉटर ऑफ C, C की डॉटर है। अब C तो उनके फादर भी हो सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। C इज द वाइफ आया है, C इज द वाइफ, तो इसके कारण ये क्या है पता लग गया ना, यहां पे हमें क्या जेंडर है इसका, फीमेल है, यानी कि ये B की मदर है। और जब हम हस्बैंड वाइफ को लिखते हैं तो उसमें डबल लाइन का यूज करते हैं, तो यहां पर है C। तो आगे बढ़े, C इज द वाइफ ऑफ D सन, यानी कि तो डी सन कौन है, इनके हस्बैंड है। तो जो डी कौन है, इनके हस्बैंड के फादर हैं, तो हम यहां लिखेंगे अपर में फादर डी। तो देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो आप बताएं कि ए का जो रिलेशन है वो डी से क्या है। तो क्या है, ए सन, ब्रदर, फादर या मैटरनल अंकल, बताइए आप। बिल्कुल इसमें इस फिगर में बिल्कुल क्लियर है कि डी के जो सन है उनका जो भाई है यहां पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, अब ये दोनों के दो इनके क्या हैं, सन है, तो ए क्या हुआ, उनका सन, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, बिल्कुल NTSC 2016 में आया था, और ये क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और बच्चे इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। A प्लस बी मीन्स A इज द डॉटर ऑफ B, एंड B मल्टीप्लाई मीन्स A इज द सन ऑफ B, एंड A माइनस B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B इफ T माइनस S मल्टीप्लाई S माइनस M, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब हमें 4 स्टेटमेंट है, इनमें से ट्रू, जो ट्रू नहीं है यानी कि जो रॉन्ग है, हमने उसको इसमें से फाइंड करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन मुश्किल लगे तो उसमें से लिखना शुरू करें हम। तो आइए देखते हैं, A प्लस B, तो इसका मीन्स क्या है, A इज द डॉटर ऑफ B, यानी कि B और ऐसे लिखेंगे A को, और A डॉटर है तो किस में रहेगी, सर्कल में A, क्योंकि हम डॉटर के लिए A लिखते हैं। तो नेक्स्ट A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज द सन ऑफ B, तो सन कौन है, A, किसका, B का। तो B का जेंडर डिफाइन है, नहीं है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, A माइनस B, A इज द वाइफ, A क्या है, वाइफ ऑफ B, यानी कि इसमें A फीमेल है और B
मेल है और दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और अभी हम क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन में क्या हमसे डिमांड की गई है कि T माइनस एस मल्टीप्लाई बी माइनस एम। तो हमें इसको चेक करना है बस बिल्कुल सिंपल से, जैसे हम जो जो इसके अंदर साइन है उनको इन 3 साइन से देखते रहना है और कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहना है। T माइनस ए, तो माइनस वाला कौन सा है, ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। और T देखो आगे पीछे लिखे हुए ना, सेम ऐसे लिखना है हमने, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे बी, ऐसे ही। तो T क्या रहने वाली है, वाइफ, और S हस्बैंड, और साइन कौन सा लगेगा, डबल। और फिर देखते हैं A मल्टीप्लाई बी, तो A मल्टीप्लाई बी में क्या है, यानी कि B ऊपर है और A नीचे है, यानी कि हमने S को नीचे रखना है और B को ऊपर। सेम हुआ ना बिल्कुल। तो आगे चलते हैं B माइनस ए, तो B माइनस ए में क्या है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। कौन है हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल ऐसे, A की जगह पर हमारा अब क्या रहेगा, B, तो यहां पर B में B क्या हो जाएगी, वाइफ, और M हस्बैंड। तो अभी देखते हैं हम, M इज द हस्बैंड ऑफ B, यहां देखिए M इज द हस्बैंड ऑफ B, यस यस। तो B इज द मदर ऑफ S, B इज द मदर ऑफ S, यस बिल्कुल। और S इज द डॉटर ऑफ B, क्या S B की डॉटर है, अरे नहीं, यहां पे तो सन है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये। चलो लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, T इज वाइफ ऑफ S, T इज वाइफ ऑफ S, यस यस बिल्कुल सही है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूनम सेड टू हर फ्रेंड, यस्टरडे आई अटेंडेड द बर्थडे पार्टी ऑफ द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स मदर, हाउ इज पूनम रिलेटेड टू मैन हुज बर्थडे पार्टी शी अटेंडेड। तो सिस्टर, तो हमने किसका रिलेशन बताना है, पूनम का, वो सिस्टर है किसकी, जिसकी बर्थडे पार्टी अटेंड की है, उसकी मदर है या आंट है या नन ऑफ दीज है। तो आइए हम देखते हैं कैसे कि पूनम, सबसे पहले माई मदर्स मदर, तो हम पूनम से स्टार्ट करते हैं। और पूनम सेड टू हर फ्रेंड, हर या हर से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है जेंडर कि पूनम कौन है, फीमेल। तो उसने क्या कहा है, माई मदर्स मदर, यानी कि जो मदर है उसकी भी मदर, ओनली सन इन लॉ, यानी कि सिर्फ उनका एक ही सन इन लॉ मतलब जवाई है। तो वो कौन है, जो उसकी पूनम की मदर है, उनके हस्बैंड की यहां पर बात हो रही है। तो अब क्या है, द सन ऑफ द ओनली सन, किसका सन, इनका सन, किसका, पूनम के फादर का। तो किसकी बर्थडे पार्टी अटेंड की, पूनम ने अपने फादर के सन की। तो कौन हुआ उसका फादर का सन, तो पूनम उससे क्या रिलेशन है, पूनम सिस्टर है। ओके ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, आपको मैंने इसका जो बेसिक्स है ब्लड रिलेशन का वो बताने में थोड़ा टाइम कंज्यूम हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, उसमें हम सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करवाएंगे आपको, क्योंकि इसमें कई टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टाइप से क्वेश्चन NTSC में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम सभी आपको करवाएं। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और उसके लिए आपकी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हिंदी से रिलेटेड बच्चे हैं, NTSC एग्ज़ाम जो हिंदी में देना चाहते हैं, उनके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध में। तो आप उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।